कहीं वैष्णवी मंदिर है तो कहीं बलि लेने वाली मंदिर, शायद बगल में है कि नहीं है, हम काहे कहेंगे। लेकिन जहां वैष्णवी मंदिर है दुर्गा माता का, वहां भी रामचरितमानस का पाठ होता है। जहां बलि लोग देते हैं वहां भी रामायण पाठ होता है। पाठ दोनों जगह होता है। 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ, 10वें दिन पठवा काट। जहां लोग बलि देते हैं वहां यदि रामायण का पाठ होता है तो वहां रामचरितमानस का पाठ नहीं होता है, वहां रामचरितमानस का काट होता है। रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण में जो लिखा है उसको नहीं मानते। उसी रामचरितमानस में भरत जी ने भगवान से कहा, प्रभु धर्म किसे कहते हैं? तो भगवान राम बोले, अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। दूसरा धर्म क्या है? सत्य बोलना मनुष्य का दूसरा धर्म है। धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखा। भरत जी ने कहा तीसरा धर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीरासम नहीं अधमाई। ये चौपाई रामायण में है कि नहीं है? वहां रामायण पाठ करके क्या करते हैं आप रामायण पाठ नहीं करते हैं, रामायण का फजती करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। किसी भी जीव को भोजन देना, पानी देना, रक्षा करना, व्यवस्था करना, जीव पर दया करना, ये धर्म है। उसी को जो एक बार मार करके खा जाते हैं, इतना पाप लगेगा दुनिया के मंदिर में नाक रगड़ के कर वह आदमी मर जाएगा। उसके लिए स्वर्ग का गेट बंद हो जाएगा। वह आत्मा स्वर्ग नहीं जा सकता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गणिसा। किसी जीव पर दया करना, अहिंसक होना, ये धर्म, ये चौपाई रामायण। लेकिन लोगों का फीता उतर गया है। जहां रामायण पाठ वहीं पर पठवा काट। कितना बड़ा गलती करते हैं। रामचरितमानस को यदि कोई मानते हैं तो हम दावा के साथ कहेंगे सिर्फ संत मत में ही आदमी मानते हैं, जो एक एक चौपाई को पढ़ते हैं, एक एक चौपाई का अर्थ जानते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्नो गणिसा। मनुष्य का धर्म क्या है? घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो। बैठने के लिए आसन नहीं दे सकते, एक गिलास पानी पिलाया करो। एक गिलास पानी नहीं पिला सके तो 2 मीठा बोल बोला करो। 2 मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो। मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां जाके हृदय दया नहीं सो कैसे तड़ेला। जिसके हृदय में दया नहीं है भले वह कुछ करे, लेकिन हृदय में दया नहीं है, उसका उद्धार कैसे होगा? 5 पाप से मनुष्य को बचना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बचना चाहिए। और मनुष्य का जो भोजन है वही भोजन करना चाहिए। दुर्गा माता से श्रद्धा है, प्रेम है, तो क्या जरूरी है कि पठवे चढ़ा देंगे तब खुश होंगे? लड्डू चढ़ा दीजिए, कम फूल चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, यही तो धर्म है। पठवा आप क्यों कबूलते हैं? नाम लगते दुर्गा माँ के 3 सांझ कर कुटुंब मिली धरपट्टी तो मारबे। आज हो रहा। आखिर लोग कुतबा बलि क्यों नहीं देते हैं? बुझे जी कुतबा खाइबे नहीं है, पठवा मुर्गा तुर्का सब खाई। बलि देना है तो अपने अंदर की बुराई को बलि दीजिए, किसी जीव को बलि मत दीजिए। चलिए, ये धर्म। आज लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं।
लोग बोल देते हैं मैं रामानंदी है राम है माने। भगवान राम धनुष तोड़कर सीता जी के साथ फ्री में शादी किए हैं। तोरा बेटा बकरी किल्ला ने तोरा पर 22 लाख टका तिलक मांगे जो तो केना राम का माने जो पहले बोलो। खाली अगरबत्ती जलेला जो बढ़िया बढ़िया सत्संग था कि हिली जाए बेटा बड़ तुहारी में हिली। बहुत लोग कहते हैं हम सल्तनत में हैं, रोज बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं सताता। अब बेटा बरतुआरी में जत्ते बेग सताबे छै न सब स्तुति भुलाइ जाइ छै। जत्ते टका मांगते पूरी तरकारी बनेले रहिले कुटुंब कोने कोने घर ही न चली जाए। यह स्तुति करने से होगा, सिर्फ गाने से नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं गईने बजे न होतो न जाओ गुंडा फटकल मिलता न चाओ। कबीर साहब कहते हैं बिन मांगे सो दूध है, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीर वह खून है जिसमें खींचा ताना। जीवन में चाहिए किसी जीव को दुख नहीं दे, सारे जीव पर दया करें। एक दूसरे से जिससे हम लोग संबंध जोड़ते हैं, कर कुटुंब बनाते हैं, उसके दिल को दुखाना नहीं चाहिए। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। बहेलिया ने एक पंडित जी से कहा मेरे यहाँ कथा कर दीजिए। पंडित जी ने कहा एक सुग्गा को लाना होगा, जिस सुग्गा को कान और पैर नहीं है उस सुग्गा को पिंजरा में बंद करो, उसके बाद में कथा करूंगा। पंडित जी ने तो बहाना किया, लेकिन बहेलिया को तो विश्वास हुआ। जंगल में बिना कान बिना पैर का सुग्गा ढूंढने लगा। बिन कनमा के चिड़ै हो, बिन कनमा के चिड़ै ढोर जंगल बिच दरवनमा। बिन कनमा के चिड़ै ढोर जंगल बिच दरवनमा। बिन कनमा के चिड़ै कनमा के चिड़ै हो, बिन कनमा के चिड़ै हो, बिन कनमा के चिड़ै ढोरे जंगल बिच दरवनमा। बिन कनमा के चिड़ै ढोरे जंगल बिच दरवनमा। बहेलिया जंगल गया, बिना कान बिना पैर का सुग्गा नहीं मिला। रोने लगा, खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया, रोते थे। भगवान को नहीं रहा गया। भगवान बिना कान बिना पैर का सुग्गा बनकर चले आए। भक्त के हित और कल्याण के लिए भगवान सब चीज बन सकते हैं, लेकिन आप में श्रद्धा और विश्वास और प्रेम होना चाहिए। बिना कान बिना पैर का सुग्गा बन करके आए। बहेलिया ने देखा सुग्गा का कान पैर नहीं,
वही सुग्गा लेकर आए, पंडित जी को दिखा दिया कि देखिए सुग्गा को कान पैर नहीं है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। पंडित जी को तो 106 डिग्री बुखार चढ़ गया, हम तो बहानाबाजी किए थे कैसे मिल गया। इसका मतलब है कि भगवान स्वयं सुग्गा बन करके इनके हाथ में आ गया। पंडित जी ने कहा प्रभु जब आप आइए गए तब इसके यहाँ कथा कर देते हैं, तो 7 दिन तक कथा किया पंडित जी। आज केवट भगवान राम से कह रहे हैं प्रभु हम आपके उस मर्म को भी जानते हैं कि बिना कान बिना पैर का आप सुग्गा बने थे। आपका मर्म हम जानते हैं कि जैसे आप चरण रख दीजिएगा ये नौ नाड़ी बन जाएगी। भगवान ने कहा पार कर दो, हम वचन देते हैं। केवट ने कहा प्रभु एक काम कीजिए, जो प्रभु पार अवसी का मोहि पद पदुम पखारन कहा। जो प्रभु पार आवसी का चहु मोहि पद पदुम पखारन प्रभु पार अवसी का चहु मोहि पद पदुम पखारन कहा। जो प्रभु पार अवसी का चहु मोहि पद पदुम पखारन कहा। केवट ने कहा प्रभु एक काम कीजिए, यदि पार जाना चाहते हैं आप अपने मुंह से एक बार बोल दीजिए कि मेरे चरण को पखार लो। आपका चरण पखार लेंगे, धूली मिट्टी जादू मंत्र निकाल लेंगे, शंका दूर हो जाएगा, हम पार कर देंगे।